आज सूरज का पारा बहुत हाई है। भीषण गर्मी और लू से पूरा उत्तर भारत बेहाल है। मैदानों से लेकर पहाड़ों तक लोग गर्मी के सितम से झुलस रहे हैं। दिन के साथ ही रातें भी गर्म होने से उमस लगातार बढ़ती जा रही है। गर्मी ने लोगों के पसीने छुड़ा दिए हैं। कई शहरों में तापमान 45 डिग्री के पार जा चुका है। बढ़ते हीट वेव को देखते हुए मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। राजधानी दिल्ली में आज पारा 48 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान है। दिल्ली एनसीआर हो या पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश, यहां तक कि पहाड़ी राज्यों में भी लोग गर्मी के प्रचंड प्रहार से परेशान हैं। आसमान से आग बरसने के साथ ही गर्म हवाओं के थपेड़े की वजह से लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। चिलचिलाती धूप की वजह से लोग अपने अपने घरों में कैद रहने को मजबूर हैं। और सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली की कर लेते हैं, जहां लगातार दूसरे हफ्ते गर्मी का कहर जारी है। टेम्परेचर के 3rd डिग्री टॉर्चर को देखते हुए मौसम विभाग ने पहले से जारी येलो अलर्ट को बदलकर अब रेड अलर्ट कर दिया है। बुधवार को आयनगर में सबसे ज्यादा 45 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। राजधानी दिल्ली में गर्म हवाओं के साथ आज तापमान 45 से 48 डिग्री तक पहुंच सकता है, यह अनुमान मौसम विभाग का है। 3 दिन तक जारी रहने वाले अलर्ट में आईएमडी ने लोगों को सीधे धूप से बचने और दोपहर के वक्त घर से बाहर जाने से बचने की भी सलाह दी है। लगातार 2 हफ्ते से पड़ रही भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं। राजधानी का तापमान भले ही 45 डिग्री सेल्सियस हो, लेकिन हीट इंडेक्स 50 डिग्री के पार पहुंच गया है। राजधानी में आसमान से बरस रही आग के आगे कूलर, एसी तक सब बेबस हैं, फेल हो रहे हैं। लोगों को न दिन में चैन मिल रहा है और न ही रात को सुकून। दिल्ली में 11 जून को सबसे ज्यादा तापमान आयानगर में दर्ज किया गया। प्रचंड गर्मी के प्रहार से कल दिल्ली में आयानगर का तापमान 45 डिग्री को पार कर गया। वहीं पालम में 44 डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ। पीतमपुरा का पारा 43.5 डिग्री दर्ज किया गया। लोधी रोड में टेम्परेचर 43.4 सेल्सियस रहा। सफदरजंग का तापमान भी 43.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो ओवरऑल देखें तो दिल्ली का तापमान करीब 45 डिग्री सेल्सियस रहा। भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। जून का महीना है, हालांकि गर्मी होती है इस महीने में, लेकिन जिस तरह से उमस है उसने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। इंडिया गेट की तस्वीरें आपको दिखाऊं कि इधर तो आपको सन्नाटा ही दिखाई देगा, ज़्यादा लोग नहीं है, लेकिन इंडिया गेट के तरफ कुछ लोग ज़रूर तस्वीरें यहाँ पर खिंचवाते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग मुझे अभी भी पेड़ के नीचे वहाँ पर बैठे हुए भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सुबह के वक्त से ही गर्मी बहुत ज़्यादा है। और जो आज सुबह 8:30 बजे सफदरजंग की बात करें तो वहाँ पर जो तापमान दर्ज किया गया है, सुबह में भी 43 डिग्री टेम्परेचर था 8:30 बजे। अब सोचिए कि 12 बजे 1 बजे किस तरह का हाल दिल्ली में का रहने वाला है। देश के उत्तरी हिस्सों में एक सक्रिय जो पश्चिमी विक्षोभ है उसके कारण नमी लगातार बढ़ रही है। और ये भी मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि आज जो हीट व्यू है उसको लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि बहुत ज़्यादा जो गर्मी है वो रहेगी। तापमान और दोनों नमी दोनों ही काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। इससे लोगों पर इसका जो गंभीर असर है वो पड़ सकता है। हालांकि शाम तक ये उम्मीद है कि जो आंधी है वो चल सकती है। बहुत सारे जो पर्यटक दिल्ली घूमने आते हैं उनको भी परेशानियों का सामना है। आप नाम बताइए अपना। मेरा नाम KBS राव। कहाँ से आप आए हैं? मैं हैदराबाद से हूँ। तो ये उम्मीद थी कि जून का महीना गर्मी का तो होता है, लेकिन उमस बहुत इतनी गर्मी महसूस पहली बार कर रहा हूँ। अच्छा, दिल्ली में गर्मी बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है कि बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। अभी हम देखते हैं कि इंडिया गेट पे काफ़ी भीड़ रहती थी। हाँ जी, हाँ जी, लेकिन आज तो वीरान पड़ा है, वीरान दिख रहा है इंडिया गेट। तो, जी जी, इसी के कारण बहुत हमें बहुत तकलीफ हो रही है गर्मी से। सुबह अभी ज़्यादा वक्त भी नहीं हुआ है। हाँ जी, तो सुबह ये उम्मीद शायद आपको रही होगी कि सुबह के वक्त जाएंगे तो ज़्यादा गर्मी नहीं गर्मी ज़्यादा नहीं होगी कहकर हमने आया है, लेकिन यहाँ पर तो देखा तो माहौल एकदम गरम गरम है। भीषण गर्मी की मार सिर्फ दिल्ली वाले ही नहीं झेल रहे। उत्तर प्रदेश में भी लू और गर्म हवाओं के थपेड़े ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। प्रदेश का लगभग 1/3 हिस्सा इस वक्त भीषण गर्मी से झुलस रहा है। राज्यों के ज्यादातर इलाकों में पारा 40 डिग्री के पार जा चुका है। चाहे लखनऊ हो, मुरादाबाद हो, अयोध्या हो या फिर कानपुर,
हर तरफ लोग गर्मी से परेशान हैं। भीषण गर्मी के प्रकोप की वजह से लोग बाहर निकलने से भी, घरों से बाहर निकलने से भी बच रहे हैं। यूपी में प्रचंड गर्मी और लू का कहर जारी है। तपिश के साथ पूर्वा हवाओं ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वांचल और आसपास के हिस्सों में अभी राहत मिलने के आसार हैं, लेकिन पश्चिमी यूपी में 2 से 3 दिनों तक अभी भीषण गर्मी जारी रहेगी। पूरे उत्तर भारत में गर्मी का जबरदस्त प्रकोप है। आलम यह है कि हर कोई इससे पूरी तरीके से प्रभावित है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। हम इस समय लखनऊ के 10-90 चौराहे पर मौजूद हैं और 10-90 चौराहे पर आप देखिए, सुबह होने के बावजूद जो रोड है, सड़क है, उस पर सन्नाटा है। बहुत ज़्यादा वाहन आपको नज़र नहीं आएंगे। सिर्फ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत के लोग हैं वही अपने काम निपटाने के लिए इस समय निकल रहे हैं। बाकी ज़्यादातर लोग इस समय घरों के अंदर बैठना या रहना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर्स की भी सलाह यही है कि अगर बहुत ज़रूरी हो तो ही बाहर निकला जाए। लेकिन अगर मौसम की बात कर लिया जाए तो इस समय उत्तर प्रदेश में आगरा सबसे ज़्यादा गर्म रहा, जहां पारा 45 दशमलव तक टच किया। और इसके अलावा अगर बात कर लिया जाए तो बुंदेलखंड का जो पूरा रीजन है वो ज़बरदस्त तरीके से गर्मी के प्रकोप में झुलस रहा है। राजधानी लखनऊ की बात कर लिया जाए तो यहाँ पर भी टेम्परेचर 42 डिग्री मेंटेन है और यही वजह है कि यहाँ पर भी लोग बुरी तरीके से गर्मी को झेल रहे हैं। हमारे साथ लोग मौजूद हैं जिन्होंने अब से कुछ देर पहले ठंडा पानी भी यहाँ से निकाला है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान कर रही है। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभम यादव है सर। शुभम, अभी आपको हमने देखा कि आपने वेंडिंग मशीन से ठंडा पानी निकाला। गर्मी कितना ज़्यादा परेशान कर रही है इसमें आमजन को? बहुत ज़्यादा है सर, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। देख लीजिए, डायरेक्ट धूप ही सुबह होते ही डायरेक्ट टेम्परेचर कम से कम 40 के समथिंग रहता है सुबह मॉर्निंग में ही। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। मौसम विभाग ने पंजाब और हरियाणा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। साथ ही राजस्थान, यूपी और मध्य प्रदेश के लिए भी हीट वेव का रेड अलर्ट जारी हो रखा है। लोग मैदानों की गर्मी से बचने के लिए पहाड़ों का सहारा लेते हैं, लेकिन पहाड़ भी इस वक्त तप रहे हैं। राजस्थान के श्री गंगानगर में पारा 48 डिग्री तक पहुंच चुका है। जयपुर, उदयपुर में भी लोग भीषण गर्मी से परेशान हैं। अजमेर में भी गर्मी का प्रचंड प्रहार जारी है। राजस्थान के श्री गंगानगर में जहां पारा 48 डिग्री को पार कर रहा है, वहीं पंजाब के अमृतसर में भी टेम्परेचर 45 डिग्री दर्ज किया गया। चंडीगढ़ में भी लोग गर्मी से परेशान दिखाई दिए। समूचे उत्तर भारत में गर्मी का कहर है। आलम यह है कि लोग घरों से बाहर निकलने से बच रहे हैं। जहां एक और हरियाणा में जो गर्मी से तापमान जो है हिसार, रोहतक में 46 डिग्री से ऊपर पहुंच चुका है, तो वहीं गुरुग्राम के डीसी ने बाकायदा एक एडवाइजरी जारी कर लोगों को 4 से 5 घंटे 11 बजे से लेकर 1 बजे तक घर से बाहर ना निकलने की अपील की है। इस वक्त मैं चंडीगढ़ की तस्वीर आपको दिखा दूं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर भी गर्मी से हालात जो हैं वो काफी ज्यादा बेहाल हैं। सड़क जो है आपको, ये वो लोग हैं जो सिर्फ ऑफिस जा रहे हैं, बाकी बिल्कुल सड़कें जो हैं वो सुनसान हैं। जगह जगह पर इस तरह की छबील जो है वो लगाई गई है ताकि जो गर्मी है उससे आम लोग जो राहगीर हैं उनको परेशानी ना हो, उनको यहाँ पर सुकून मिल सके। ये आप तस्वीर देखेंगे, ये इस तरह की छबील जो है पूरे चंडीगढ़ में जगह जगह लगी हैं और गर्मी से निजात दिलाने के लिए ये मीठे पानी की छबील यहाँ पर लगाई गई है। भैया गर्मी बहुत ज्यादा है, उसी को देखते हुए पूरा ये यहाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, गर्मी को मद्देनजर रखते हुए ये अपना गर्म छबील लगाई है। कब तक चलेगी ये छबील? जब तक बाबा जी का लंगर है जी, जब तक बरते जाएगा टूट बरतने की कोशिश करेंगे। बाकी अपनी तरफ से ऐसा है कि गर्मी से थोड़ा राहगीरों को, ऑटो रिक्शा वालों को, कई ऐसे हैं साइकिल पैदल चला रहे हैं, पैदल राहगीरों को गर्मी से राहत के लिए छबील लगाई है। और भोलेनाथ जी से प्रार्थना है कि जल्दी से गर्मी से राहत दी जाए जनता को, थोड़ा बारिश से जनता को राहत मिले गर्मी से। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, ये चंडीगढ़ का ये रास्ता है जो जगह जगह इस तरह की छबीलें यहाँ पर लगाई गई हैं। और अगर बात करें तो पंजाब में लू के चलते जो है काफी ज्यादा परेशानी आम जनता को जो है वो हो रही है। कई जगह ऐसे हैं जहां पर तापमान जो है वो 48 डिग्री तक पहुंच गया। बठिंडा में जहां